हेलो दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक ड्रामा फ़िल्म साउंड ऑफ मेटल। ये एक मुख्तलिफ सब्जेक्ट पर बनी फ़िल्म है जिसमें हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इस फिल्म को 6 बार ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है और इसमें बेस्ट एक्टर के तौर पर रिज अहमद ने ऑस्कर अवार्ड भी जीता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस फिल्म की कहानी कितनी शानदार होगी। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डेरियस मार्डर ने और इस फिल्म के लीड कास्ट में शामिल हैं एक पाकिस्तानी ब्रिटिश एक्टर रिज अहमद, और इनके साथ दे रहे हैं ओलिविया, पॉल रिकी, मैथ्यू और दीगर अदाकारों ने। तो चलें बिना किसी देरी के शुरू करते हैं फिल्म की एक्सप्लेनेशन। फिल्म की शुरुआत में हम रॉबर्ट स्टोन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो पेशे से एक ड्रमर होता है और वो अपनी सिंगर गुलकारा लू के साथ ब्लैक गैमोन नाम के एक मेटल में परफॉर्म कर रहा होता है। यहाँ हम रोबन के ड्रमिंग के पैशन को देख सकते हैं। खैर, रोबन और लू एक आरवी नामी गाड़ी में रहते हैं और अपनी परफॉर्मेंस देने के लिए मुल्क भर में सफ़र करते रहते हैं। अब एक गेग से पहले वो अपने बैंड की कुछ म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट सेल करने के लिए रख ही रहे होते हैं कि तभी रोबन को महसूस होता है कि वो चीज़ों की आवाज़ को कम सुन पा रहा है। लेकिन इस वक्त वो इस बात को नज़रअंदाज करता है और अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखता है। अगली सुबह जब वो उठता है तो इसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो चीज़ों की आवाज़ तो सुन पा रहा था लेकिन इनकी आवाज़ बहुत धीमी है और इनमें सफाई भी नहीं है। इस अचानक आई मुसीबत से परेशान होकर वो लू को बिना बताए एक फार्मेसी चाहता है, ये पता लगाने के लिए कि इसके कान के साथ मसला क्या है। फार्मिस्ट समझ जाता है कि इसका मसला बहुत पेचीदा है, तो इसलिए फार्मिस्ट इसे एक डॉक्टर के पास भेजता है जिसे पता चलता है कि रोबन अपनी सुनने की सलाहियत ज़्यादातर खो चुका है और ये वक्त गुजरने के साथ साथ ख़त्म हो जाएगी। रोबन डॉक्टर से पूछता है कि वो इस परेशानी से कैसे बाहर निकल सकता है, जिस पर डॉक्टर इसे बताता है कि वो एक सर्जरी करवा सकता है जिसे बहुत कम सुनने वालों को या बिल्कुल ना सुनने वालों को काफ़ी मदद मिलेगी। इन्हें कोक्सलायर इम्प्लांट कहा जाता है, पर ये काफ़ी महंगे होते हैं। इसलिए वो रोबन को सजेस्ट करता है कि इसे तेज़ आवाज़ों से कुछ वक्त के लिए दूर रहना चाहिए और फिर वो इसके कुछ और टेस्ट करेगा। पर रोबन इसकी बात को नज़रअंदाज करते हुए अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखता है और एक परफॉर्मेंस के दौरान इसे सुनाई देना बंद हो जाता है, जिसके बाद लू को भी इसकी कंडीशन के बारे में मालूम पड़ जाता है। लू इसकी सेफ्टी के लिए परफॉर्म करना रोक देना चाहती है। लू अपने स्पॉन्सर हेक्टर को फ़ोन करती है जो बैरों की रिकवरी के आदी अफराद के लिए एक पनागाह तलाश करता है जिसे जो नामी शख्स चलाता है, जो एक शराबी है जो वियतनाम की जंग में समाज से महरूम हो गया था। वो रोबन को एक जगह का पता देता है जहाँ बड़े लोगों के अफराद की मदद की जाती है, लेकिन वहाँ पर इसे लू के साथ रहने की इजाज़त नहीं होगी। ये सुनकर रोबन इस जगह जाने से साफ मना कर देता है क्योंकि रोबन लू के साथ ही रहना चाहता था। लेकिन लू रोबन की कंडीशन को देखते हुए इस जगह पर जाने के लिए इसे मना लेती है और फिर लू रोबन को छोड़कर वहाँ से चली जाती है और रोबन शेल्टर चला जाता है और वहाँ के बाकी मेंबर्स से मिलता है, इनकी मीटिंग में शिरकत करता है और अपनी नई ज़िंदगी में बस जाता है। फिर इसका तारुफ स्कूल टीचर डियान और इसकी क्लास के बच्चों से होता है और वो अमरीकी इशारों की ज़बान सीखता है जो रोबन को खामोशी से आरामदेह बनाने की कोशिश में लिखने और सुकून से बैठने का काम देता है। रोबन डियान की क्लास में शामिल होता है और बच्चों और बाकी कम्युनिटी से जुड़ता है और इनको ड्रम बजाने सिखाता है। रोबन चुपके से कई बार जो के दफ्तर के कंप्यूटर को इस्तेमाल करता है और इससे मालूम होता है कि लू पेरिस में अपने म्यूज़िक पर एक्सपेरिमेंट कर रही है। तो वो अपनी आरवी में वापस जाकर अपनी पुरानी ज़िंदगी को याद करता है। फिर वो अपनी कम्युनिटी की एक मेंबर जैन को अपने ड्रम और दीगर मौसीकी का सामान फ़रोख्त करवा देता है और वो कोक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के लिए आरवी को भी फ़रोख्त कर देता है और फिर वो इन पैसों से अपनी इम्प्लांट सर्जरी करवाता है। अब सर्जरी होने के बाद वो इसके टेस्ट देता है जिससे पता चलता है कि वो चीज़ों की आवाज़ तो सुन पा रहा है लेकिन इसमें आवाज़ की क्लैरिटी अभी भी नहीं है। इसके कान में अभी भी शोर जैसी बेचैनी है। खैर, रोबन अब अपनी कम्युनिटी को छोड़कर वो लू से मिलने पेरिस में जाता है जहाँ लू का फादर रिचर्ड इसका वेलकम करता है। रिचर्ड ने रोबन पर एतमाद किया, अगरचा वो इब्तिदा में इसे नापसंद करता था, लेकिन वो तस्लीम करता है कि रोबन ने लू को हमेशा खुश रखा। शाम को लू जब घर आती है तो रोबन को देखकर खुश होती है। वो उसकी सर्जरी के बारे में पूछती है और वो खुश होती है कि रोबन अब सुन सकता है। शाम को लू के फादर की बर्थडे के तौर पर पार्टी होती है जिसमें लू गाना गाती है। सब इसे इंजॉय करते हैं लेकिन अपने इम्प्लांट की वजह से रोबन सही तौर पर इंजॉय नहीं कर पाता। अगली सुबह रोबन अपनी चीज़ों को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक पार्क में चर्च की घंटी बजने से इसकी इम्प्लांट बिगड़ जाती है। रोबन अपने प्रोसीजर को हटाता है और खामोशी से बैठ जाता है और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है।